तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क सीरीज हम लोग चला रहे हैं और इसमें मैंने आपको टाइप 1 टू वेरिएबल है ना, टाइप 1 में जो टू वेरिएबल क्वेश्चन होते हैं ये करा दिया हूँ। टाइप 1 में ये क्वेश्चन सब करा चुका हूँ मैं, है ना। टाइप 2 में जो क्वेश्चन 3 वेरिएबल के होते हैं मैं आपको ये भी करा चुका हूँ, ठीक है। टाइप 2 प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये जो मैं वीडियो पहले करा चुका हूँ, है ना, आप उनको भी देखिए प्लीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सब हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क कंप्लीट। पूरा चैप्टर आपका यहाँ होने वाला है, कंप्लीट चैप्टर टाइम एंड वर्क का आपका यहीं पे होने वाला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, आज मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको इस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए, इनमें हो क्या रहा है, इस क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पहले। इन क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, कोई व्यक्ति होता है, वो काम को कुछ दिन करता है और कुछ दिन करने के बाद वो काम छोड़ देता है, ठीक है। जैसे 2-3 दिन करेगा, हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो काम को छोड़ देगा। सारा समझ नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस केस में क्या होगा, जब वो काम होने से पहले छोड़ देगा, होने से पहले अर्थात मतलब ये है कि काम कुछ दिन करेगा लेकिन कुछ दिन के बाद छोड़ देगा। तो नोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ नोट करके, आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं क्या, काम को काम को कुछ दिन करेगा, कुछ दिन करेगा, उसके बाद उसके बाद काम छोड़ देगा, छोड़ देगा, ठीक है। मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन करे उस दिन काम करेगा। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको आपको इस केस में आपको करना क्या है, जो कुल काम होगा, कुल काम जो होगा, कुल काम कुल काम कुल काम में से आपको माइनस करना है किया हुआ काम, किया गया काम, किया गया काम। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब कोई व्यक्ति काम को जब कोई व्यक्ति काम को कुछ दिन करे और कुछ दिन करने के बाद छोड़ दे, तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति काम को कुछ दिन करने के बाद छोड़ दे, तो आपको जो कुल काम है उसमें से जो काम हो चुका है ना, जो काम डन हो गया है, उसको आपको टोटल वर्क से घटाना है, टोटल वर्क से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। क्या करा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। इसी कंसेप्ट, इसी बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं पूरा क्वेश्चन कर पाऊँ, है ना, बोर्ड पे। तो चलिए, है ना, यहाँ छोटा सा लिख दूँ यहाँ। देखिए, थोड़ा सा लिख देता हूँ। टोटल वर्क से जो टोटल वर्क है उसमें से माइनस करेंगे डन वर्क, है ना, या फिर हाँ डन वर्क लिख सकते हैं। डन वर्क, जो काम हो गया है ना, हम वो करेंगे। तो हम इसको बंद कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इधर काम करूँगा, ठीक है। अब देखो, ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में काम करते हैं। मतलब ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों लोग काम एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। देखो, मैं क्या बोला था, यही बात बोला था मैं आपसे, और यही हुआ कि 4 दिन तक ए ने काम किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। अब शेष काम बी को पूरा करना है, ठीक है। भाई 4 दिन तक तो ए ने काम किया और 4 दिन बाद ए जो है, सॉरी, 4 दिन तक तो ए ने काम किया और 4 दिन बाद ए को कोई इमरजेंसी आ गई होगी तो ए काम छोड़ के चला गया। अब हुआ क्या, अब पूरा काम बी को करना है। तो
कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या पड़ेगी। तो मतलब आपको कितने दिन और चाहिए उसको, है ना, कार्य पूरा करने के लिए। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, क्या बताऊँगा आपको मैं, दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 20 से 60 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 20 से 30 से 60 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, ए जो है एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है, यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। ए जो है वो एक दिन में, ए जो है, यहाँ देखो, ए जो है, ए एक दिन में कितने खंभे लगा रहा है, एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है। ठीक है, और ए ने कितने दिन तक काम किया है, ए ने 4 दिन तक काम किया है। तो आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। भाई एक दिन में 3 लगा रहा है, तो 4 दिन में कितने लगाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए जो है 4 दिन में 12 खंभे लगाएगा, 12 खंभे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ए ने 4 दिन में 12 खंभे लगा दिए, और कुल खंभे कितने थे, 60। और 60 में से 60 में से ए ने कितना लगा दिया। चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को, करिए क्वेश्चन को करिए, कमेंट में आंसर दीजिए आप इसका, कमेंट में आंसर दीजिए। ए ने जो है, ए ने जो है क्या कर दिया, 12 खंभे लगा दिए। 60 में से ए ने 12 खंभे लगा चुका है ए। ठीक है, 60 में से 12 खंभे लगा चुका है ए, कितना बचेगा, 48। ये जो 48 है, ये जो 48 हैं, ये बचे हुए खंभे हैं, बचे हुए खंभे, बचे हुए खंभे, बचे हुए खंभे, खंभे मान लेता हूँ मैं। देखो मैं खंभे लेके चल रहा हूँ, मतलब खंभा काम मैं लेके चल रहा हूँ कि जो काम है वो खंभे लगाना है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि इन दोनों को खंभे लगाने हैं। तो ए जो है एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है, एक दिन में 3 खंभे। ए ने 4 दिन तक खंभे लगाए, तो मतलब ए ने 12 खंभे लगा दिए। अब टोटल खंभे 60 थे। अब 60 में से 12 खंभे ए ने लगा दिए, तो 48 खंभे बचे कि नहीं बचे, नहीं समझ में आया, कितने खंभे बचे, 48। अब ये जो बचे हुए खंभे 48, अब ये जो बचे हुए खंभे हैं, मैंने क्या बताया था, अब ये बचे हुए खंभे हैं, देखो बचा हुआ काम, बचा हुआ काम किससे कराना है, वो अब बी से कराना है, बी से। और वो भी एक दिन के काम से, बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो बस यही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। कैसे, बचे हुए खंभे कितने हैं भाई, 48 खंभे बचे हुए हैं, 48 खंभे बचे हुए हैं। और ये किस, अब इसको कौन लगाएगा, ये तो चला गया ना, ये तो चला गया, ये तो लगाएगा नहीं, अब कौन लगाएगा, बी। और बी एक दिन में कितने लगा रहा है, 2 खंभे। तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 से 48 को डिवाइड कर देंगे, इस 2 से। क्यों, क्योंकि बी का है, बी ये बचे हुए खंभे, और एक दिन में बी कितने लगा रहा है, 2 खंभे। तो 48 खंभे, और 2 दिन में एक खंभा लगा रहा है, सॉरी एक दिन में 2 खंभे लगा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 24 दूनी 48, 24 दिन। तो मतलब भैया 24 दिन उसको और चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 दिन देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में नहीं आया, तो देखिए मैं इसमें ये कंसेप्ट यूज़ किया हूँ। मैंने टोटल जो काम था उसमें से डन वर्क, मतलब जो काम हो चुका है उसे घटाया। देखो यहाँ ये रहा, ये चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की है, नहीं समझ में आया। मतलब आपको इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। कौन सी चीज़, इसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ये वाला, आपको जो कुल काम है उसमें से आपको जो काम हो चुका है उसको घटाना है। ये कुल काम था, उसमें से मैंने घटाया जो काम हो चुका है, इसको घटाया। तो ये जो आया 48, ये बचा हुआ काम आया। तो मैंने बचा हुआ जो काम था उसमें डिवाइड किया किससे, बी से। क्यों, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि काम बी को करना है। तो जब काम बी को करना है तो बी से ना डिवाइड करेंगे, और बी के एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे। तो 48 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 24 दिन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। देखिए इतना समझ में आ रहा है मुझे, ए बी सी एक काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ। जैसे ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है
उसी काम को 15 दिन में, सॉरी 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है उसी काम को कितने में कर रहा है, सी कर रहा है 15 दिन में। तो इससे आप मुझे बस ये बता दो, मैंने ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से पहले कुल काम निकाल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं कुल काम निकाल लेता हूँ, कुल काम कितना है। तो देखो कुल काम कैसे निकालूंगा, एक एरो इधर, एक एरो इधर और एक एरो इधर। तो ऐसी संख्या जो 10, 12, 15 तीनों को डिवाइड कर दे तो ऑब्वियसली 60 है, तो मैं ये लिख दूंगा 60। तो भाई ये कुल काम आ गया 60। कुल काम निकालना मैं आपको कितनी बार सिखाया हूँ, टोटल वर्क निकालना कितनी बार सिखाया हूँ। ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क। लिख भी देता हूँ, देखिए ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, ठीक है। और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इतना तो आपको आंख बंद करके कर देना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 चल रहा है ना। तो 5 लेक्चर चल रहा है ये, और 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए अब, है ना। कुल काम कैसे निकालते हैं, तीनों का मैंने एलसीएम लिया है। और एक दिन काम कैसे निकालते हैं, जो गिवन डे हैं उससे डिवाइड करना होता है जो टोटल डे हैं उससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 6 खम्भे लगा रहा है, बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है, और सी एक दिन में 4 खम्भे लगा रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा देता हूँ बेटा ना, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब होता क्या है, अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इतना मुझे समझ में आ गया तो मैंने कर दिया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों लोग एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब देखो बी ने क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर गई। अब बी ने क्या कर दिया बेटा, गद्दारी कर दी। क्यों? क्योंकि 2 दिन तक तो काम किया और उसके बाद काम छोड़ के चले गया। अब भाई देखो, ये देखो ये काम था, ये काम था, तो यहाँ तक तो तीनों ने काम किया, ए भी था और बी भी था और सी भी था, तीनों लोग थे 2 दिन तक, है ना। 2 दिन तक तो तीनों लोग थे, 2 दिन तक, 2 दिन तक तीनों लोग थे। यहाँ अब बी गायब हो गया यहाँ से, तो भैया अब ए और सी ने काम करेंगे यहाँ पे, नहीं समझ में आया। यहाँ तो तीनों लोग थे, अब लेकिन बीच में क्या हुआ, बी गायब हो गया, तो अब ए और सी को करना है पूरा जितना काम रह जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब ए सी काम करना है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है, कार्य को पूरा करने के लिए कितनों दिनों की आवश्यकता है। अच्छा, अब देखिए, कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। अब बी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। अब मुझे बताइए बी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा। अब देखो बी जो है, बी जो है कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, बी जो है, बी है जो ये बी, सॉरी भाई सॉरी, बी जो है वो एक, बी जो है, एक मिनट भाई, बी एक दिन में कितने खम्भे लगा रहा है बताओ। बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है, देखो ये लिख रहा है ना। तो बी एक दिन में 5 लगा रहा है, नहीं समझ में आया। और बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 2 दिन तक काम किया, देखो लिखा ही रहा 2 दिन। तो बी 2 दिन में कितने लगाएगा, 2 दिन में, 2 दिन में बी गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी 2 दिन में 10 खम्भे लगाएगा। ये बात समझ में नहीं आई भाई। बी एक दिन में 5 खम्भे लगाता है, कैसे पता चला, ये लिखा देखो ये रहा, ये बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है। और बी ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने खम्भे लगाएगा। बी ने 10 खम्भे तो लगा दिए। अब अगर बी ने 10 खम्भे लगा दिए हैं और टोटल खम्भे कितने हैं, बोलो बोलो भाई, टोटल खम्भे कितने हैं, टोटल खम्भे 60, और 60 में से बी ने जो है 10 खम्भे तो लगा दिए। तो 60 में से बी ने 10 खम्भे लगा दिए हैं, तो कितने खम्भे अब बचेंगे, बताओ कितने खम्भे बचेंगे। तो 60 में से 10 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 50। अब ये 50 खम्भे जो हैं बच गए आपके, ये रिमेनिंग बच गए, नहीं समझ में आया। ये फिर मैंने वही कंसेप्ट यूज कर दिया, कौन सा वाला कंसेप्ट, टोटल वर्क माइनस, यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कुल काम में से मैंने, कुल जो काम था उसमें से माइनस क्या कर दिया, हुआ हुआ कौन सा काम माइनस कर दिया, जो काम पूरा हो चुका है, पूरा काम, पूरा काम जो हो चुका है
जो हो चुका है, हो चुका है। तो भाई टोटल काम 60 था, 60 में से 10 तो बी ने कर दिया भाई, टोटल खंबे 60 थे, 60 में से 10 तो लगा दिए बी ने, तो बचे कितने, 50 खंबे बचे। अब जो 50 खंबे बचे हैं, ये जो 50 खंबे बचे हैं, इनको कौन लगाएगा, इनको ए और सी नहीं लगाएगा क्या भाई, अब तो ए और सी बचे हैं, है ना। तो 50 खंबे, और ए कितना लगा रहा है एक दिन में, एक दिन में ए लगा रहा है 6, देखो ये रहा 6 प्लस, और सी कितना लगा रहा है एक दिन में, सी लगा रहा है 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा 50, और 6 और 4 10, और 10 से 100 कट करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 दिन इसका आ जाएगा सही उत्तर। मतलब 5 दिन लगाएंगे ए और सी किसी काम को करने में। अब आपको इस काम क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी, पेन चेंज कर लो बेटा जब तुम जाता हूँ। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, देखो ये 6 दिन में काम कर रहा है, सॉरी ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। मैंने कुल काम निकाला, क्या किया, कुल काम के लिए तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया, ये कुल काम आ गया, टोटल वर्क, ठीक है, ये वाला टोटल वर्क आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने डिवाइड किया, ए एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है, एक दिन में बी 5 खंबे लगा रहा है, एक दिन में सी 4 खंबे लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई बी एक दिन में 5 खंबे लगाता है, पता चल गया मेरे को। अब बी ने 2 दिन तक काम किया, देखो ये रखा, 2 दिन तक काम किया। अब बी एक दिन में 5 खंबे लगा रहा है, और 2 दिन तक उसने काम किया है, तो एक तो 2 दिन में कितने खंबे लगा देगा, 10 खंबे लगा देगा नहीं लगा देगा, देखो ये रहा 10 खंबे लगा दिए, 10 खंबे। टोटल खंबे कितने थे, 60 थे, 60 में से 10 खंबे तो बी ने लगा दिए, तो कितने खंबे बचे होंगे, अब 50 खंबे ना बचे होंगे, ये 50 खंबे बचे होंगे। अब अभी जो बच्चे खंबे थे ये वाले 50, इनको कौन लगाया होगा, इनको ए और सी लगाए होंगे, सिंपल सी बात है। तो इनको लगाएंगे ए और सी, और ए और सी, और ए कितने लगा रहा है एक दिन में, एक दिन में ए लगा रहा है 6, और एक दिन में ए कितने लगा रहा है, सी कितने लगा रहा है 4, तो एक दिन में दोनों लोग 10 खंबे लगा रहे हैं, देखो 10 खंबे, तो डिवाइड कर देंगे 10 से 50 को, तो आ जाएगा 5 दिन। तो यही यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 4, तो अभी टाइप 4 है। देखिए, टाइम एंड वर्क मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यहीं, आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा टाइम एंड वर्क सीक्वेंस में टाइप वाइज आपको यहीं मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम बैठिए, सीजीएल लेवल के एग्जाम में बैठेंगे आप, मैं मोस्टली क्वेश्चन सीजीएल लेवल का करा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब ये क्वेश्चंस तो इसके सामने हलवा हैं सब, समझ रहे हो, कोई भी टाइप रहेगा नहीं आपका। ठीक है, अभी मैं करा रहा हूँ आपको नॉन टेक्निकल मैथ, मैं फिर आपको एडवांस भी कराऊंगा, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके बाद देखते हैं, बच्चे कमेंट करेंगे, जो भी बच्चे कमेंट करेंगे वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, जो भी चैप्टर होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए टाइप 4 में क्या है। टाइप 4 में क्या होगा, काम कुछ मतलब काम खत्म होने से कुछ दिन पहले आदमी चला जाएगा, काम खत्म होने से, काम खत्म होने से, होने से कुछ दिन पहले, कुछ कुछ दिन, कुछ दिन पहले काम छोड़ देगा, काम छोड़ देगा। कोई व्यक्ति जैसे काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देगा, मतलब काम खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले काम छोड़ देगा, नहीं समझ में आया। उस वाले में टाइप 3 में बात था, मतलब 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा था, मतलब 2-4 दिन कर रहा था वो, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें काम खत्म होने से पहले छोड़ देगा। जैसे उसमें बोलेगा कि राम काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देगा। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस केस में आपको जो कुल काम है, जो कुल काम है, जो कुल काम है उसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, जितना काम उसने उसके द्वारा किया जाएगा, जितना काम, जितना काम उसके द्वारा किया जाएगा, उसके समझ रहे हो ना, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा, जाएगा। जैसे कहेंगे कैसे, जैसे मान लो कोई ए है, वो एक दिन में 3 खंबे लगाता है, और वो 4 दिन पहले जा रहा है, तो 4 दिन उससे काम करा दो आप, मतलब उससे 12 खंबे लगवा दो। नहीं समझ में आया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नहीं समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और क्लियरेंस कराऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, जब भी व्यक्ति कोई काम छोड़ के जाए तो आप उसको क्या करो, जितना काम वो छोड़ के जा रहा है आप उससे उतना काम एक्स्ट्रा करा दो। कैसे करा दो, जैसे देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन में समझते हैं। ए और बी क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, बताओ। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी क्रमशः 10 दिन 12 दिन में काम करते हैं। देखो यहाँ देखो, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन ए जो है, जो ए है, ये ए काम पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। भाई देखो, गद्दारी कर रहा है। काम पूरा होने में बस एक दिन बचा है, लेकिन ये बोलता है मैं काम अब नहीं करूँगा, अब मुझे जाना है। ये काम को छोड़ देता है। अब कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम अब कितने दिनों में पूरा होगा काम? भाई जब ए छोड़ देगा तो कार्य कौन करेगा? फिर बी को काम करना है, क्योंकि ए तो छोड़ दिया। तो क्या होगा, अब काम कितने दिन में पूरा होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले कुल काम निकालो। कुल काम कैसे निकालेंगे? कुल काम निकालेंगे भैया, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इससे डिवाइड करो, 10 से 60 को 6 बार जाएगा। 10 से 5 को डिवाइड, 12 से 60 को डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो काम कौन छोड़ रहा है, यहाँ देखो कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है काम। ठीक है, कौन छोड़ रहा है बताओ? काम को ए छोड़ रहा है, ए। तो एक काम करो, अब ए एक दिन में कितना लगा रहा है बताओ? ए कितना लगा रहा है एक दिन में खंबे? एक दिन में ए 6 खंबे लगा रहा है, 6 खंबे। यहाँ लिखो 6 खंबे लगा रहा है। और काम को कितने दिन बाद, कितने दिन पहले छोड़ रहा है? काम को एक दिन पहले, देखो ये रहा, एक दिन पहले छोड़ रहा है। तो गुणा 1 कर दो, गुणा 1। तो 6 गुणा 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो मतलब वो 6 खंबे लगा सकता था, एक दिन में 6 खंबे लगा सकता था। अब क्या करना है आपको, इस चीज को ऐड करना है किसमें? कुल काम में। कुल काम में, कुल काम में, काम में आपको प्लस करना है ये 6, 6 ऐड करना है। नहीं समझ में आया? जो ए का काम है, मतलब ए जो है वो 6 खंबे लगा के नहीं, अगर वो एक दिन और रुक जाता तो वो 6 खंबे और लगा देता। नहीं समझ में आया? आ गया होगा। तो आपको ऐड करना है। तो कुल काम कितना है? कुल काम है कितना? कुल काम कितना है? 60। कुल काम कितना है? 60 प्लस कितना ऐड करना है? 6। कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, 66 हो गया। अब ये 66 जो है आप करा दो दोनों लोगों से मिलके। ठीक है, किन से कराना है? अब ए और बी दोनों से करा दो। नहीं समझ में आया? ए और बी दोनों से करा दो। तो 66 काम था, किससे कराना है? ए प्लस बी दोनों से कराना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 66 बट्टे ए प्लस बी। ए कितना कर रहा है? यहाँ देखो, ए कितना कर रहा है? ए ले रहा है 6 दिन और बी ले रहा है 5 दिन। ए ले रहा है 6 दिन और बी ले रहा है 5 दिन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर, यहाँ देखो ये हो गया ए का, ये ए का हो गया और ये हो गया बी का। ठीक है, तो 6 और 5 11, तो कितना हो जाएगा? 66/11। तो काटेंगे इससे, कितना कटेगा? 5 दिन। तो इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा 5 दिन। यही आपका आंसर है, 5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो पक्का ये बच्चों को कम समझ में आया होगा। ठीक है, ये बच्चों को कम समझ में आया होगा। इसका रीज़न है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है। लेकिन देखिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे समझना, एक बार दोबारा देखिए आप। देखिए, बच्चों को कम समझ में आया होगा, 100% बच्चों को कम समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया, पहले आप ये बताइए, मैंने आपको क्या समझाया है? हम्म मैंने आपको क्या समझाया है बताइए, कोई बता सकता है मैंने आपको क्या समझाया है? बताओ, बताओ भाई, मैंने आपको क्या समझाया है? देखिए, आप गौर से इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? आपको जो है, जो काम छोड़ के जा रहा है, आपको कुल काम में वो जितना काम कर सकता था आपको वो जोड़ना है। जैसे देखो, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? पहले कुल काम निकालो। इसका कुल काम हो गया 60। 10 से डिवाइड करो 6 बार, 12 से डिवाइड करो 5 बार। ठीक,
अब देखो, अब कौन छोड़ रहा है, पहले आपको यही ध्यान रखना है, कौन छोड़ रहा है, कौन काम छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, कौन काम छोड़ रहा है बताओ। तो काम छोड़ रहा है कौन, ए। और ए एक दिन में कितना काम कर सकता था, ए। भाई ए जो है वो एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है, देखो यहाँ लिखा ए एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है। तो ए एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है और ए एक दिन पहले ही काम छोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने खंबे लगा देगा ए, एक दिन में, एक दिन में कितने लगा देगा बताओ, 6 गुणा 1, 6 खंबे लगा देगा, 6 खंबे, खंबे 6 खंबे, एक दिन में 6 खंबे, 6 खंबे लगा देगा। तो अब ए को मूर्ख बनाओ, ए को बेवकूफ़ बना दो, ए से बोल दो काम 60 नहीं है, काम कितना है, कुल काम बता दो ए को, कुल काम कितना है, अब कुल काम, कुल काम बता दो ए को। 60 तो पुराना था और ये 6 जो नए खंभे हैं ना इनको भी ऐड कर दो इसमें। ए से बोल दो भैया काम करना है 66, ये कुल काम नया काम आ गया, ये 66 नहीं समझ में आया, इसमें नया काम अब 66 आ गया, नया काम कितना आ गया 66। ए को बोल दो कि अब नया काम 66 है, बस ये काउंट नहीं होगा अब काउंट कौन सा होगा 66। मतलब आपने उसको बेवकूफ़ बना दिया, आपको बोलना है कि 66 खंबे लगाने ना कि 60 खंबे लगाने हैं, ठीक है। अच्छा अब वो बेवकूफ़ बन गया बेटा, अब जब बेवकूफ़ बन गया अब बोल दो दोनों को मिलकर काम करना है, दोनों मिलकर कैसे कर लेंगे फिर। तो बेटा 66 खंबे हैं, यहीं देख लो 66 खंबे हैं, 66 खंबे हैं, किस किस को लगाने हैं, ए और बी दोनों को लगाने हैं, ए और बी दोनों को लगाने हैं, ठीक है। 66 खंबे हैं, ए कितना लगाता है बेटा 6 खंबे लगाता है, प्लस बी कितना लगाता है, बी लगाता है 5 खंबे। तो 66 अपॉन 11, 11 से कट कर देंगे, कितना कटेगा 6 डेज। तो बेटा इसका आंसर 6 डे आएगा, है ना। ये 5 डे कैसे आ गया था बेटा, गलत हो गया था बेटा, है ना वो। चलो ये भी अच्छा दोबारा करा दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 डे, 6 डे मतलब डी, इसका आंसर बेटा डी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताऊंगा, इसी के माध्यम से आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ए और बी क्रम से 10 दिन में 15 दिन में, तो यहीं लिखो ए 10 दिन में, सॉरी भाई यार, ए कितने दिन में 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है भाई, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम 10 और 15 का एलसीएम लो 60 हो गया, वही डिवाइड करो 6 बढ़ जाएगा, डिवाइड करो 15 चौका 60 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, लेकिन वे साथ में काम करते हैं, लेकिन ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, कौन छोड़ रहा है काम, ए छोड़ रहा है, कितने दिन पहले 5 दिन पहले। अब मुझे बताओ 5 दिन में ए कितना काम कर देगा, 5 दिन में, 5 दिन में ए जो है कितना काम करेगा, कितना कितना काम करेगा बताओ मुझे। भाई ए जो 5 दिन में ए कितना काम कर देगा, ये एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है, देखो यहाँ देखो ए कितने खंबे लगा रहा है एक दिन में, ये जो है एक दिन में 6 खंबे लगा रहा है, कितने लगा रहा है 6 खंबे, और 5 दिन तक काम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब ये जो है 5 दिन में 30 खंबे लगा देगा, 30 खंबे, 30 खंबे लगा देगा ए अकेला। तो अब क्या करो, कुल काम, नया काम, नया कुल काम कितना हो जाएगा, नया कुल काम, कुल काम बताओ कितना होगा। अब ए को बेवकूफ़ बना दो, क्या बोलना है 60 तो पुराना था और जो 30 खंबे लगा रहा है इसको भी जोड़ दो, कितना हो गया नया काम 90। अब 90 खंबे लगाने हैं, 90 खंबे, मतलब ए को आपने बेवकूफ़ बना दिया, ए छोड़ के, ए जो है वो काम छोड़ के जा रहा था ना, तो ए को ये बोल दो कि भाई 60 खंबे नहीं है 90 खंबे हैं, इनको लगाना है, तो बस काम हो गया। तो क्या करना है, अब दोनों लगाएंगे मिलके, ए और भी दोनों लगाएंगे, तो कुल काम कितना है, कुल काम, कुल काम किससे कराना है, नया कुल काम, नया लिख लो यहाँ नया कुल काम, और दोनों मिलके करेंगे, कौन कौन ए प्लस बी, ठीक है। तो नया कुल काम कितना है 90, कौन कौन करेगा ए प्लस बी, तो ए कितना कर रहा है 6, प्लस बी कितना कर रहा है 4, देखो ये रहा 4, ठीक है ये रहा 4, ये रहा, तो कितना हो जाएगा 90/10, काट देंगे बेटा, कितने में कटेगा 9 दिन। तो इसका आंसर क्या आ गया 9 दिन, 9 कहाँ है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन इसका सही उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बस क्या करना है इसमें बेटा, नया काम निकलेगा, नया कुल काम, इसमें जो है नया कुल काम निकलेगा,
नया कुल काम कैसे निकलेगा? नया कुल काम निकलेगा आपको जो दिन है, जो पुराना जो काम है, जो पुराना काम है उसमें जोड़ना है। क्या करना है? उसमें आपको जोड़ना है। ठीक है। और टाइप जो पहला था इससे, जो इससे पहला टाइप था, ये वाला टाइप 3 जो था, इसमें क्या करना है? इसमें काम कैसे निकलेगा? इसमें बेटा जो काम है वो कैसे निकलेगा? बोलो। इसमें जो काम है वो कैसे निकलेगा? इसका जो काम है वो ऐसे निकलेगा, आपको जो है इसमें कुल काम में से घटाना है। देखो यहाँ लिख दिया हूँ, कुल काम में से आपको, कुल काम से, कुल काम से घटाना है आपको, है ना? जो काम हो चुका है, हो चुका है, जो काम हो चुका है, चुका है, दोनों में यही अंतर है बेटा, है ना? जो जो टाइप 3 है, जो टाइप 3 है इसमें आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। किस में से घटाना है? देखो दोनों में क्या अंतर है। इसमें नया काम कैसे आएगा? इसमें नया काम, इसमें नया काम जो हो, नया जो काम होगा, नया कुल काम जो होगा वो घटा के आना है, सेपरेट करके। ठीक है। और टाइप 4 में, टाइप 4 में नया काम कैसे आएगा? नया काम, नया कुल काम, है ना, कुल भी बोल सकते हैं, नया कुल काम वो बेटा प्लस करके आएगा, प्लस। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो देखो ए जो है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम कैसे निकलेगा? तीनों का एलसीएम लेके, तीनों का एलसीएम 60 आएगा। इससे करेंगे 10 से 6 बार, 10 से करेंगे, 12 से करेंगे 5 बार, 12 5 60, और सी से करेंगे 15 से, 15 चौका 60, ये आ गया 6। ये जो है, ये किसी ये जो है एक दिन में 6 खम्भे लगा रहा है, बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है, सी एक दिन में 4 खम्भे लगा रहा है। बेटा थोड़ा स्पीड तेज किया हूँ, ठीक है, तो समझ लीजिएगा, है ना? या फिर आपको कम समझ में आए, थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा। अगर मैं धीरे बोलता हूँ जहाँ, आप थोड़ा सा स्पीड 1.5x में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों को थोड़ा रिवीजन करना है उनको 1.5x में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो एक दिन में 6, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4, ठीक है। अब देखो तीनों लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो बी काम छोड़ रहा है, कौन काम छोड़ रहा है? बी। तो बेटा बी कौन छोड़ रहा है? बी। अब देखो, तो मैं बी की फोकस करूंगा। बी बी 3 दिन में कितना काम करता, कितना काम करेगा? बताओ कितना काम करेगा बी 3 दिन में? बी 3 दिन में कितना काम करेगा? बताओ बेटा। बी जो है कितना काम करेगा? बी एक दिन में कितना लगा रहा है? बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है। देखो यहाँ देखो 5 खम्भे लगा रहा है, 5, और उसे 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना काम कर देगा बी? 15। मतलब 15 खम्भे जो है बी लगा सकता है 3 दिन में, 15 खम्भे। तो बेटा अब नया कुल काम कितना हो जाएगा फिर? नया कुल काम, नया कुल काम, नया कुल काम कितना हो जाएगा बताओ? नया कुल काम हो जाएगा, पुराना था 60, और इस 15 और जोड़ दो, 15 खम्भे। क्यों? क्योंकि बी भाग रहा है ना, तो बी को बेवकूफ़ बना दो 15 खम्भे और जोड़ के, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा बेटा ये। तो नया काम हो गया बेटा, अब नया कुल काम कितना हो गया? नया काम, नया काम हो गया 75। अब 75 काम कराएंगे हम। अब 60 से तो मतलब ही नहीं है हमें, अब मतलब है 75 से, ये हो गया नया काम। अब 75 को कौन कौन करेगा बताओ बेटा? अब इस काम को कौन कौन करेगा? नए काम को कौन कौन करेगा? नए काम को बताओ कौन कौन करेगा? बेटा बी तो चला गया, बी तो छोड़ दिया ना, कौन करेगा? एक तो करेगा ए और एक करेगा सी, ठीक है, क्योंकि बी तो चला गया काम छोड़ के। ठीक है जी, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया काम कितना है? 75। और ए का कितना है? ए देखो यहाँ, देखो यहाँ, यहाँ देखा करो बेटा, यहाँ यहाँ देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं दिखे तो देखो। ए कितना है? देखो रेड पेन कर दिया मैंने। ए है 6 प्लस, और बी कितना है? बी तो बेटा छोड़े चला गया। और सी कितना है? सी है 10। सी कितना है? 10, मतलब 4। अब देखो, अब बच्चे सी में कन्फ्यूज हो जाएंगे बेटा, तो मैंने थोड़ा क्या कर दिया है, मैंने बोल दिया बी काम छोड़ दिया है। तो बेटा यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको काम तीनों से कराना है। कहेंगे सर तीनों से क्यों कराना है? बेटा तीनों से इसलिए कराना है क्योंकि जो मैंने काम बढ़ाया है, 75 किया है, वो इसीलिए तो किया है कि बी छोड़ के जो जा रहा था, बी से भी अगर हम 75 काम उसको बता देंगे
तो अगर हम 75 काम कराएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 20 साथ में काम करा देगा हमारा। तो आपको तीनों से काम कराना, तीनों से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, है ना, नहीं समझ में आया, ए प्लस सी प्लस बी, तीनों काम करेंगे नए काम को, ठीक है। तो इसमें 5 बेटा और जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 75/15, और 15 से काटो, 15×5 75, है ना। तो 5 डेज आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, ये 5 दिन, ठीक है। नहीं समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको इधर लिख दूँ, लो इसको इधर लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। यही तो बेटा दिक्कत है, देखो इसको कहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 75, 75/15, और 15×5 75, 5 दिन, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब इस टाइप में आपको करना क्या है, नया काम निकालने के लिए जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, जितना वो काम कर सकता है इतने दिन में, उस काम को निकालिए और जो कुल काम था पहले वाला उसमें जोड़ दीजिए, और फिर सबसे करा दीजिए काम को, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टाइप टाइप 5 इसको हम कराएंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।